दोस्तों, आज कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप तमाम साथियों का, भाइयों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं करेंट अफेयर्स का एक पुनः नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आपको महत्वपूर्ण दिवस जो भारत में और कुछ अंतर्राष्ट्रीय भी मिल जाएंगे, जो कौन से डेट पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, वो प्रत्येक माहवार हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं, जो जनवरी माह में जो कुछ महत्वपूर्ण तिथि को जो दिवस मनाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, जानते हैं। सबसे पहला है 4 जनवरी। जनवरी 4 को हम लोग जाते हैं तो इसमें देखेंगे विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस का मतलब हो गया, जो अंधे लोग हैं उनको पढ़ने का एक ब्रेल लिपि आता है, उनको इस माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो 4 जनवरी हो गया। अब 9 जनवरी को है प्रवासी दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। ये क्या है, तो महात्मा गांधी विदेश से इसी दिन आए थे, हमारे अपने देश लौटे थे, इसलिए इसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें लिखा है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम अगर देखते हैं तो 12 जनवरी को यह राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। अब जनवरी 15 को अगर जाकर देखते हैं तो थल सेना दिवस, भारतीय सेना दिवस, जिसे थल सेना दिवस को भारतीय, तो 3 सेना है ना, जल, थल और वायु, तो थल सेना दिवस जो है वह 15 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं, देखते हैं पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के महत्वपूर्ण तिथि पर मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को यह मनाया जाता है। उसके बाद 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में इसे 25 जनवरी को मनाया जाता है। और 25 जनवरी को एक और चीज़ मनाया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है वो 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को 2 चीज़ हो गया, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस जो भारत में मनाया जाता है। इसी दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 30 जनवरी शहीद दिवस या विश्व कुष्ठ रोग दिवस। इसी दिन महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा जो किया गया था वो है 30 जनवरी, जिसमें शहीद दिवस के रूप में उसे मनाया जाता है। और विश्व कुष्ठ रोग दिवस भी, विश्व कुष्ठ दिवस भी इसके मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, इस प्रकार से हम देखे हैं तो इसमें यदि ये जनवरी स्टार्ट करते हैं तो 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी थल सेना दिवस या भारतीय सेना दिवस, 23 पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और 24 राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, 26 गणतंत्र दिवस और 30 शहीद दिवस या विश्व कुष्ठ दिवस। अब हम लोग फरवरी के माह में आते हैं। फरवरी माह में हम लोग देखते हैं तो इसमें है फिर 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस के रूप में, उसमें 4 जनवरी था विश्व ब्रेल दिवस, और इसमें विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगर हम देखते हैं 11 फरवरी को तो समर्पण दिवस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तो समर्पण दिवस के रूप में ये हमारा 11 फरवरी को मनाया जाता है। और 14 फरवरी को देखते हैं, बहुत ही फेमस यह है वैलेंटाइंस डे के रूप में यह मनाया जाता है, और वो है 14 फरवरी को। इसके बाद अगर देखते हैं तो 15 फरवरी को शहीद दिवस या बिहार सरकार शहीद दिवस 15 फरवरी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 21
फरवरी अगर देखते हैं तो विश्व मातृभाषा दिवस, विश्व मातृभाषा दिवस। और अगर 28 फरवरी को देखते हैं तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में हम लोग इसे मनाते हैं। अब हम लोग अगर फरवरी में एक बार रिपीट कर लें तो 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, 11 समर्पण दिवस, 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे दिवस, 15 फरवरी शहीद दिवस और 21 फरवरी विश्व मातृभाषा दिवस और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। अब हम लोग इसके बाद बढ़ते हैं मार्च महीने में हम लोग आते हैं। मार्च में 3 मार्च को अगर देखें तो विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस जो है 3 मार्च को मनाया जाता है। 8 को देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। और अगर 15 मार्च को देखते हैं तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में 17 अगर मार्च देखें तो प्रेरणा दिवस, पुनीत राजकुमार जयंती के नाम पर यह मनाया जाता है, प्रेरणा दिवस। इसके बाद अगर हम लोग बढ़ते हैं 22 मार्च को अगर आते हैं तो विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस या बिहार दिवस, 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में जो बहुत ही फेमस है बिहार दिवस के रूप में। अगर 24 मार्च को जाते हैं तो विश्व क्षय रोग, विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में। तो अगर मार्च में जाते हैं 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 17 प्रेरणा दिवस और 22 विश्व जल दिवस या बिहार दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। और 24 को देखें मार्च में तो विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। अगर हम लोग अप्रैल में जाते हैं तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 अप्रैल अगर देखें तो अंबेडकर जयंती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती या विश्व समानता दिवस के रूप में इसे 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 अप्रैल में अगर जाते हैं तो विश्व विरासत दिवस, 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम 25 अप्रैल की बात करें तो विश्व मलेरिया दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। अगर 26 अप्रैल की बात करें तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस, 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस, 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। एक बार हम लोग इसको रिपीट कर लें। अगर अप्रैल माह में आते हैं तो अप्रैल में पहले 7 से स्टार्ट है विश्व स्वास्थ्य दिवस, 14 को है अंबेडकर जयंती दिवस, 18 को है विश्व विरासत दिवस, 22 को है पृथ्वी दिवस, 25 को विश्व मलेरिया दिवस और 26 की अगर बात करें तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। अगर हम मई में आते हैं तो मई में 1 मई जो है वो मजदूर दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर 3 मई की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 3 मई की बात करें तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। अगर 8 मई की बात करें तो विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। अगर 8 मई की बात करें तो विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 मई की बात करें तो विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाता है, 25 मई विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर 28 मई की बात करें स्वतंत्र वीर गौरव दिवस, स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम लोग 31 मई की बात करें तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में, 1 मई मजदूर दिवस और 31 विश्व तंबाकू निषेध दिवस। 1 को रखें याद मजदूर दिवस और 31 को वह मजदूर तंबाकू छोड़ दे तो वह विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। अब हम लोग इसके बाद जून महीने में आते हैं तो जून में अगर देखें, जून में अगर हम लोग बात करें तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में। 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। अगर 12 जून की बात करें तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, बालकों से मजदूरी करवाना इस पर निषेध। तो 12 अगर जून की बात करें तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। अगर 14 जून की बात करें विश्व रक्तदाता दिवस, 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस। अगर हम लोग 20 जून की बात करें तो 20 जून में है विश्व शरणार्थी दिवस, 20 जून की बात करें विश्व शरणार्थी दिवस। अगर 21 जून की बात करें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, बहुत ही यह
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 21 जून को, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और अगर हम 25 जून की बात करें, संविधान हत्या दिवस, संविधान हत्या दिवस। अगर हम लोग 29 जून की बात करें तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अगर हम लोग 29 की बात करें तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, 25 संविधान हत्या दिवस और 21 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 20 विश्व शरणार्थी दिवस, 14 विश्व रक्तदाता दिवस, 12 विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और 7 विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में, और 5 को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बात करें जुलाई में अगर आते हैं तो 1 जुलाई चिकित्सक दिवस या जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम 1 जुलाई की बात करें तो 1 जुलाई को जीएसटी दिवस इसी 1 जुलाई को लागू हुआ था, तो इसे चिकित्सक दिवस या जीएसटी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 11 जुलाई की बात करें विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। और अगर 12 जुलाई की बात करें अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस। अगर 26 की बात करें कारगिल विजय दिवस, अगर 26 की बात करें तो कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम लोग इसके बाद अगर 28 की बात करें तो 28 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम लोग 29 की बात करें तो 29 में हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगर हम अगस्त में चले जाएं तो देखें अगस्त में अगर 6 अगस्त को देखें तो हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 अगस्त भाला फेंक दिवस, नीरज चोपड़ा यह इस दिन गोल्ड जीत कर लाए थे। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नीरज चोपड़ा भाला फेंक। अगर हम लोग 12 जुलाई की बात करें, 12 अगस्त की बात करें अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। अगर हम 14 अगस्त की विश्व विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। अगर हम लोग बात करें 15 अगस्त की बात करें तो स्वतंत्रता दिवस, भारत जो हमारा देश आज़ाद हुआ था वो था 15 अगस्त। अगर हम लोग 20 अगस्त की बात करें सद्भावना दिवस, राजीव गांधी का शायद इस दिन हत्या हुआ था, सद्भावना दिवस 20। और अगर हम 23 अगस्त की बात करें तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। अगर हम 29 की बात करें तो 29 को था राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद के नाम पर यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगर हम लोग इसके बाद सितंबर माह में आ जाए तो सितंबर में देखते हैं 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, जो टीचर्स डे के रूप में यह 5 सितंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अगर 8 सितंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अगर हम लोग 11 सितंबर की बात करें तो 11 सितंबर को महाकवि दिवस, 11 सितंबर महाकवि दिवस, सुब्रमण्यम भारती, सुब्रमण्यम भारती। अगर हम 14 सितंबर की बात करें तो हिंदी दिवस के रूप में यह मनाया जाता है, 14 सितंबर हिंदी दिवस। 23 सितंबर आयुर्वेद दिवस, 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम 27 सितंबर की बात करें तो विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं सितंबर के बाद अक्टूबर में आते हैं 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस या गांधी जयंती, 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस या गांधी जयंती। इसके बाद है 5 अक्टूबर की बात करें तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 7 अक्टूबर नीलगिरी तहर दिवस, नीलगिरी तहर दिवस। अगर 7 अक्टूबर की बात करें, अगर 8 अक्टूबर की बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना दिवस, भारतीय वायुसेना दिवस। तो थल सेना दिवस शायद 15 जनवरी था, थल सेना कब था 15 जनवरी। और यहाँ 8 देख रहे हैं ना, यहाँ पर 8 जो है अक्टूबर वह भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 अक्टूबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। अगर 15 अक्टूबर की बात करें तो विश्व छात्र दिवस, विश्व छात्र दिवस APJ अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस।
अगर 20 अक्टूबर की बात करें तो विश्व सांख्यिकी दिवस, विश्व सांख्यिकी दिवस। अगर हम 24 अक्टूबर की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र दिवस, 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस। अगर हम 31 अक्टूबर की बात करते हैं तो 31 अक्टूबर में है राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को एक चीज़ और है, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि 31 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। अगर हम नवंबर में चले जाएं तो 1 नवंबर विश्व शाकाहारी दिवस, विश्व शाकाहारी, जो भी शाकाहारी हैं उनके प्रोत्साहन के लिए 1 नवंबर को मनाया जाता है। 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। अगर 10 नवंबर की बात करें विश्व विज्ञान दिवस, विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। अगर हम लोग 11 नवंबर की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। अगर हम 12 नवंबर की बात करें राष्ट्रीय पक्षी दिवस, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। अगर हम 14 नवंबर की बात करें तो बाल दिवस या विश्व मधुमेह दिवस, जवाहरलाल नेहरू के पुण्य जन्मतिथि पर बाल दिवस 14 नवंबर बाल दिवस। और अगर हम 15 की बात करें 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस या बिरसा मुंडा दिवस। उसके बाद अगर हम लोग 24 नवंबर की बात करते हैं तो 24 नवंबर को शहादत दिवस, गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस के रूप में 24 नवंबर। अगर हम 25 नवंबर की बात करें नो नॉन वेज डे, उत्तर प्रदेश में नो नॉन वेज डे। अगर हम 25 नवंबर की बात करें तो नो नॉन वेज डे उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश। 26 नवंबर की बात करें राष्ट्रीय विधि दिवस, राष्ट्रीय विधि दिवस संविधान दिवस के रूप में इसे 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगर हम दिसंबर में आते हैं तो दिसंबर माह में अगर देखा जाए 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, यह रोग है विश्व एड्स दिवस। अगर 2 दिसंबर की बात करें विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। अगर 4 दिसंबर की बात करें तो भारतीय नौसेना दिवस, भारतीय नौसेना दिवस। अगर 5 दिसंबर की बात करें विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस। अगर हम लोग 6 दिसंबर की बात करें तो मैत्री दिवस, अगर 6 दिसंबर की बात करें मैत्री दिवस भारत बांग्लादेश। अगर 7 दिसंबर की बात करें तो झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर हम लोग 10 दिसंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। अगर 14 नवंबर की बात करें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण या विश्व ऊर्जा दिवस। 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण विश्व ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर 22 दिसंबर की बात करें राष्ट्रीय गणित दिवस, श्री रामानुजम के तिथि पर इनको मनाया जाता है यह दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस। अगर हम लोग 23 दिसंबर की बात करें तो किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह के जन्मतिथि पर किसान दिवस। अगर 24 दिसंबर की बात करें तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। अगर 25 दिसंबर की बात करें तो सुशासन दिवस या क्रिसमस डे। अगर हम 26 दिसंबर की बात करें तो वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस इसके रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार से हमने जनवरी से लेकर दिसंबर तक के दिवसों पर चर्चा किए हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर यह अच्छा वीडियो लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। और अंत में मैं एक बार फाइनली यह बताना चाहता हूँ, कमेंट देना न भूलें यह वीडियो कैसा लगा। तब मैं फिर आपके सामने फिर एक करेंट अफेयर का एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।